Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 18B of class 7th mathematics, chapter name congruency of triangle. So let's start the video from first question. It is the figure of question number 1. Figure of question number 1. PQ and RS bisect each other at point O. PQ and RS bisect each other at point O. Prove that PR is equal to SQ. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि PQ और RS जो लाइन है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। व्हाट मीन ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मीन्स लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। तो अब इस बाइसेक्ट के सेंस से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक रिजल्ट ये मिल गया कि पी क्यू का दो पार्ट हो गया पॉइंट ओ पर इक्वली, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, एक रिलेशन ये मिल गया, एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। और ये एंगल आपका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये बताया था इससे पहले के वीडियो में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और वो सेम होता है। तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो अगर से ये ट्रायंगल साइड एंगल एंड साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट है, देखिए दो साइड और इसके बीच का एंगल सेम है ना, तो साइड एंगल साइड की वजह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब तो सारी चीज़ें इसकी सेम हो गई, मतलब सारे एंगल सेम हो गए, सारे साइड सेम हो गए। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं, देयरफॉर इफ दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स बाय सीपीसीटी। व्हाट मीन ऑफ सीपीसीटी? सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मीन्स पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। तो बस आपको पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना है और उसके बाद आप बता दीजिएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, इसलिए पी आर एंड एस क्यू आपस में सेम होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें स्टेप लिखे जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमको क्या मालूम है, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू गिवन। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। इसी तरीके से ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, ये दो चीज़ें हमको मालूम है ना, गिवन है। अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, मीन्स एंगल पी ओ आर, यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस या एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ये रीज़न हो गया। तो अब आपको क्या मिल गया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल सेम है। बट फिगर में ध्यान दीजिएगा, दो साइड सेम है, उसके बीच का एंगल सेम है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, साइड एंगल साइड रूल लगेगा। बीच का एंगल सेम है इसलिए हम एंगल को मिडिल में रखेंगे। अच्छा, अब किस ऑर्डर में सेम है ये भी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए पी ओ आर है ना, तो क्यू ओ एस होगा, क्यू ओ एस, समझिएगा, सिंगल मार्क एंड देन डबल मार्क, सिंगल मार्क देन डबल मार्क लाइन। तो ये लाइन इसके इक्वल थी तो पहले पी ओ लिखा, तो यहाँ पे क्यू ओ पहले आना चाहिए था, उसके बाद ओ आर लिखा है तो ओ एस आना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर बन गया। अब इसके बाद यहाँ तक कॉन्ग्रुएंट तक तो आपने इससे पहले के चैप्टर में डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमको जो शो करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मीन्स अगर से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएंगी एंड करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स फर्स्ट पी देन आर, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। तो ये शो करना था आपका, बस ये हैंड्स प्रूव्ड, ठीक।
तो इस तरीके से सोल्यूशन होना है। बस ये चीज़ आपको समझना है कि हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, उसके बाद तो CPCT से काम बन जाएगा। लेकिन पहले कॉन्ग्रुएंट तक पहुंचने के लिए आपको उस फिगर में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट करना होगा। इन्फॉर्मेशन सब दी जाएगी, बस आपको एक जगह लिखना है, उसको ऑर्डर वाइज लिखना है, फिर ये बताना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सेकंड का ये फिगर है, फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द साइड AO एंड BO हैव बीन एक्सटेंडेड सच दैट, इस तरीके से बढ़ा दी गई आगे कि AO इज इक्वल टू OC मीन्स ये देखिए मार्क भी इस पर दिया है ना, सिंगल मार्क इक्वल है, एंड BO इज इक्वल टू OD, तो ये लाइन इसके इक्वल हो गई। ये दो चीज़ें हो गई। देन प्रूव दैट CD पैरेलल टू AB, ये साइन जो होता है ये पैरेलल लाइन का साइन होता है, यानी कि हमको ये शो करना है कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम तो इस डायग्राम को समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमको मालूम है, उसके बाद कैसे प्रूफ होगा ये भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो हमको ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। अब बात ये होगी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो इसमें देखिए साइड AO इज इक्वल टू OC ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, BO इज इक्वल टू OD ये भी मालूम है, और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, यानी कि साइड इक्वल हो गई साइड के, और ये एंगल सेम हो गया एंगल के। तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हो जाएंगे, मीन्स ये वाला एंगल इधर किसी एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसी और एंगल के इक्वल हो जाएगा ना। वैसे होगा क्या ये भी समझ लेते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल किस फॉर्म का है, अल्टरनेट एंगल का है। और अगर एंगल सेम है, अल्टरनेट एंगल सेम है, मीन्स DC इज इक्वल टू AB, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी तक तो आपको आना ही है। उसके बाद एक आध प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल एंड पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस होना है। तो सबसे पहला काम तो इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, फिर देखते हैं कि और क्या काम करेंगे। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फिगर गिवन है। इसमें क्या क्या मालूम है, AO इज इक्वल टू OC, यहाँ पे लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, ये गिवन है ना, ये गिवन है। एक काम हो गया। और क्या मालूम है आपको, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इस एंगल के बारे में क्या लिखे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, इसको क्या आप बोलिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा काम हो गया। एंड ये दिया गया था कि ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है, ये भी क्वेश्चन में मार्क है। ठीक, अब देखिए दो साइड सेम है और उसके बीच का एंगल सेम है, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, या साइड एंगल साइड रूल, या साइड एंगल साइड एक्सियम। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा AOB मीन्स पहले सिंगल मार्क वाली लाइन आ रही है, उसके बाद डबल मार्क वाली AOB। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, COB, देखिए ये सिंगल मार्क है ना, COD, ये हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब CPCT में क्या होगा, जो एंगल यहाँ पर है मीन्स एंगल A, और जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल C सेम होगा, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये एंगल और ये एंगल आपका सेम मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। इसी तरीके से एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ज़रूरत होगी तब, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। सो एंगल A एंड एंगल C आपका सेम है। ये किस फॉर्म का है, अल्टरनेट एंगल के फॉर्म का है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट एंगल, which are the form of alternate angles, and it is possible only when these two line are parallel, means ये इक्वल है और alternate angle इक्वल होगा, इसका मतलब AB is parallel to CD, and it is possible only when, and it is possible only
only when AB is parallel to CD, यही तो शो करना था, बस काम हो गया। तो सबसे पहला काम आपको कॉन्ग्रुएंट तक तो शो करना, उसके बाद एक आध स्टेटमेंट, एक आध लाइन आपको और उसमें कम ज़्यादा करके जो प्रूफ करने को बोला गया वो हो जाएगा। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ़ MP इज इक्वल टू NQ, MP इज इक्वल टू NQ मीन्स ये वैल्यू आपकी दी गई है कि इक्वल है। अब इस फिगर पे आते हैं। NQ प्रूव दैट ट्राइंगल्स OMP and ONQ are congruent and hence prove that MN and PQ bisect each other at point O। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फिगर में ये साइड इसके इक्वल है, तो शो करिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। पहली बात तो ये शो करना है। उसके बाद ये बताना है कि शो करिए कि PQ एंड MN एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो सबसे पहला काम जो भी हमको प्रूफ करना है उसमें हमको सबसे पहले ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे पहले ये भी समझ लेते हैं। ये राइट एंगल है और अभी बोला था ये दोनों एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखिएगा एक एंगल इसके इक्वल हो गया, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो गया, और इस दोनों एंगल के बीच वाली साइड ना होकर उसके बाहर की एक साइड सेम है। देखिए इस दोनों एंगल के बीच की साइड ये है जबकि बाहर की साइड सेम हो रही है। इसके बीच की साइड ये होती बट बाहर की साइड सेम हो रही है। तो बीच की साइड ना होकर बाहर की साइड सेम हो रही, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसी होगी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ना। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद हम ऑर्डर निकालेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। तो जब ऑर्डर बन जाएगा बाई CP/CT कंपेयर कर देंगे तो OP इज इक्वल टू OQ मिल जाएगा एंड ON इज इक्वल टू OM मालूम हो जाएगा। तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें आपको मालूम है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये मालूम है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और कौन चीज़ मालूम है, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है। इसको क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल NOQ, ये भी सेम होगा। इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ये गिवन है MP इज इक्वल टू NQ। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा गया था कि MP इज इक्वल टू NQ है। तो दो एंगल सेम हो गए और इनके बाहर वाली साइड सेम है। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, एंगल साइड। अगर बीच की साइड सेम होती तो ये ऐसा हम बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए, इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमारा ट्रायंगल MPO कह लीजिए या OPM कह लीजिए, OPM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQN। समझिएगा O आया था, उसके बाद ये वाला एंगल आया था, फिर विदाउट मार्क है। तो यहाँ पर भी O के इक्वल O है तो O आएगा, उसके बाद इसके इक्वल Q है ना तो OQN आएगा। ये हो गए बाई CP/CT। अब ट्रायंगल कैसे इक्वल होंगे आपके, करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे इक्वल होंगे, OM इज इक्वल टू ON। देखिए OM मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड OP, फर्स्ट एंड सेकेंड OPQ, यानी कि OP इज इक्वल टू OQ मिल जाएगा एंड OM इज इक्वल टू ON मिल जाएगा, OM इज इक्वल टू ON। देखिए OP इज इक्वल टू OQ ये लिखा एंड OM इज इक्वल टू ON। मीन्स जो रिलेशन लेफ्ट साइड से लेंगे उसी तरीके का रिलेशन आपको राइट साइड से भी बनाना होगा। बस अगर आपने सही ऑर्डर लिखा होगा तो 100% आपका हर स्टेप सही मिलता चला जाएगा, और अगर इसमें एक भी ऑर्डर रॉन्ग होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर सॉल्व करने का। तो ऑर्डर लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल ABC इज बाइसेक्टेड बाई BX। जो एंगल ABC है मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ये BX से बाइसेक्टेड है। बाई मीन्स 2 होता है, सेक्टर मीन्स इक्वली डिवाइड हो रहा है। सेक्टर मतलब डिवाइड होता है, बट बाइसेक्टेड जहाँ पे एक साथ लग रहा है वहाँ पे मतलब हो गया कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है।
तो जहाँ पे इक्वल पार्ट होता है वहाँ पे बाइसेक्टेड वर्ड यूज़ होता है, अदरवाइज सिंपली कह दिया था डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बट बाइसेक्टेड मीन्स इक्वली डिवाइडेड। तो ये जो भी एंगल था वो इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल आपका नीचे भी बनेगा, तभी तो बाइसेक्टेड है ना, दोनों एंगल सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है। बाइसेक्टेड बाय द बी एक्स, इस लाइन से डिवाइड हो रहा है। ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन बी एक्स, यहाँ पर कोई पॉइंट है, एंड पी ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी एक्स, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री है। अब हम लोगों को ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो 90 प्लस 90 आपका 180 हो जाएगा। प्रूव दैट पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, तो हमको ये शो करना है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम है। तो सबसे पहला काम, तो इस दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट शो हो जाता है तब हम उसको CPCT से कंपेयर कर सकते हैं। अब ज़रा से इस दो ट्रायंगल को देखिएगा। पहली बात तो ये कहा था कि ये बाइसेक्टेड है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। अब अगर दो एंगल सेम हो रहा है और उसके बीच वाली साइड तो कॉमन है, BO इसकी भी एक पार्ट है, BO इसका भी एक पार्ट है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT OP इज इक्वल टू OQ हम दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये इस तरीके का फिगर था, तो ये एंगल आपका इसके इक्वल है, यहाँ पे राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, और ये वाली साइड तो कॉमन है ही। अब आइए इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दें बस। PBO मीन्स ये एंगल हो गया, यहाँ पे लिखते हैं PBO इक्वल है QBO के, ये ऐसा गिवन है ना कि बाइसेक्टेड है, इक्वली डिवाइडेड है तो सेम हो गई। और क्या मालूम है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यानी कि BOP इज इक्वल टू BOQ। देखिए BOP ये एंगल हो गए, BOQ आपका ये एंगल हो गया, दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। एंड BO इज इक्वल टू BO, ये तो कॉमन साइड है, इसमें भी आएगी और इसकी भी एक साइड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं BO इज इक्वल टू BO, कॉमन है ये। ध्यान दीजिएगा, हमने साइड लिखते वक्त बीच में स्पेस गैप कर दिया था ताकि वहाँ पे हम साइड के बारे में लिख सकें। एंगल साइड एंगल, साइड बीच में लाना था, इसलिए हमने साइड को बीच में लिखा है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट टू BOQ कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT अब अगर से कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करिए। OP मीन सेकंड एंड थर्ड, OQ सेकंड एंड थर्ड, बस सेम हो गए। OP इज इक्वल टू OQ, यही तो शो करना था। तो बस इतना ही काम आपको करना है, लेकिन ध्यान से करिएगा, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सुन लेते हैं क्या है। प्रूव दैट OX बाइसेक्ट्स एंगल POQ, इस एंगल को OX डिवाइड कर रही है, ये हमको शो करता है। तो इक्वल पार्ट में अगर हम दिखा दें इक्वल है तब तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला काम, इस फिगर से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको हम समझते हैं। ये राइट एंगल है, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस है, कॉमन साइड है, इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, तो राइट एंगल सेम है, हाइपोटेनस सेम है, और ये गिवन है कि ये साइड सेम है। तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर से कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये एंगल इसके इक्वल है यानी कि ये इक्वली डिवाइड करती हुई लाइन है, बस बात खत्म हो गई। आइए थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट में सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा खाली इतना लिख देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के लिए लिखना है। सबसे पहला काम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, राइट एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A एज ए राइट एंगल। OX इज इक्वल टू OX कॉमन है, मीन्स ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। OX इज इक्वल टू OX, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल का एक पार्ट है। एंड BX इज इक्वल टू XA ना, ये भी गिवन है कि साइड आपकी सेम है। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी अप्लाई होगी,
राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल अप्लाई होगा, यानी कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए एक्स। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी ये एंगल बी ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल ए ओ एक्स। दिस इम्प्लाइज, अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि ओ एक्स बाइसेक्ट एंगल पी ओ बी, ओ एक्स बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू। ये दोनों एंगल सेम है यानी कि इक्वली ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी लगाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को अपने से लगाइए तो बेस्ट है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी कुछ आ गया होगा, समझ में आई होगी बात। पी एस इज इक्वल टू एस आर, ये तो इक्वल है। यहाँ पर देखिए एरो बनी हुई है, इस एरो का सेंस ये है कि ये लाइन आपकी पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है ना। और एक साइड आपकी पी आर, ये तो कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है इस ट्रायंगल में भी है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रायंगल एस पी आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी कंपेयर कर दीजिएगा, आपको पी क्यू इज इक्वल टू एस आर मिल जाएगा। बट उसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंसी लिखिए जिस ऑर्डर में मैंने बताया है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। In next video we will start another chapter. Thank you everyone. Bye.